उनके साथ काम करने में मज़ा इसी चीज़ से आता है कि पूरी टीम वर्क जो है ना वो निखर के आता है। कैसे मैं अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे कर सकूँ कि लोग ये कहें कि बड़ा भाई हो तो ऐसा हो, ये जान ले कि उसका नाम गोलू है सेट पे, गोलू। हाय अनुज, वेलकम टू IW एम्बेसडर। कॉन्ग्रेचुलेशन, कितना अच्छा लग रहा है। ग्रैंड लॉन्च हुआ है शो का, तो कितना एक्साइटमेंट बढ़ गया है। एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट है। मैं क्योंकि जो अभी आपको सारे प्रोमोज देखने को मिले थे, जो सब आपने देखा, मैंने भी उसी वक्त देखा और मेरा रिएक्शन भी सेम था जैसे आप देख रहे थे। तो बहुत ही लार्जर देन लाइफ, मतलब फीलिंग तब आती है जब आप पहली बार कोई अपना ट्रेलर देखते हैं, अपना खुद के शो की कुछ लुक एंड फील देखते हैं। और वो आज मुझे जब दिखी तो मुझे पता लगा किस लेवल पे शो दिखने वाला है। ब्यूटीफुल शो, लाइक कलरफुल शो, सो मेनी कैरेक्टर्स, इतने सारे कैरेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टर कैसे पिरो के एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। स्टोरी टेलिंग है। राजू सर की यही तो खासियत है हमेशा से कि उनके साथ काम करने में मज़ा इसी चीज़ से आता है कि पूरी टीम वर्क जो है ना वो निखर के आता है। एक एक आदमी, एक एक डिपार्टमेंट, और ही मेक श्योर कि सब लोग वही फैमिली की तरह जुड़े रहे। और वही चीज़ आपका जब दिलो दिमाग उसके अंदर पूरा 100% होता है तो वो बाहर जरूर दिखता है आपके प्रोडक्ट। इट्स ऑलवेज सेड कि जो घर का पहला बेटा होता है या घर का कोई पहला बच्चा होता है वो काफ़ी जिम्मेदार होता है। एंड इट्स ट्रू एंड शोइंग ऑल्सो इन अ शो। क्या बोलना चाहोगे इस पे? हाउ वाज योर रिएक्शन एंड पर्सनली कितना मानते हो? मैं समझता हूँ कि मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा। मैं पहला बेटा हूँ, सबसे बड़ा, और यही वो बेटा है जो पूरी फैमिली को बाइंड करके रखता है। यही वो बेटा है जो एक अव्वल नंबर का है, नंबर 1 है, काम में नंबर 1 है, नंबर 1 बेटा है, नंबर 1 भाई है, नंबर 1 बॉयफ्रेंड है, कहेंगे नंबर 1 हस्बैंड बनने को जा रहा होता है। और हर एक चीज़ में, काम में, हर एक चीज़ से पता है कि 8 साल से 80 साल के इंसान से कैसे बात करना है। और ये लेकिन मोनीश बहल नहीं है, उस पहले ज़माने का मोनीश बहल नहीं है जहाँ पर ये कैरेक्टर जेब में हाथ भी नहीं डाल सकता या कोई बात नहीं करता या कुछ किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। ये कैरेक्टर आई थिंक टुडेज कैरेक्टर, ये इसको आप रिलेट कर सकते हैं, इट्स वेरी रिलेटेबल। और ये वो कैरेक्टर है जो जिसका नाम चिरंजीव है, जिससे प्यार से लोग चीरू बुलाते हैं। और चीरू भाई जो ये कैरेक्टर है, ये इमोशनल क्वेश्चन है। ये आई थिंक पूरे शो के अंदर एक अगर किसी ऑडियंस के साथ किसी को इमोशनली कनेक्ट करना होगा तो ये कैरेक्टर है। और मेरी हमेशा से थॉट ये रही है इस कैरेक्टर को करते वक्त कि कैसे मैं अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे कर सकूं कि लोग ये कहें कि बड़ा भाई हो तो ऐसा हो, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये कनेक्शन मुझे चाहिए लोगों से, यही मैं कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसे करने के लिए सिद्धा बिलीव इन मेथड एक्टिंग टोटली। सो मैं सोच रहा था कि कहाँ पर मैं ऐसा बड़ा भाई हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुद की फैमिली में तो छोटा भाई, तभी मेरा नाम अनुज भी है, मेरी एल्डर सिस्टर है। सो सिंस माय ब्रदर इन लॉ इज नॉट देयर एंड उसके नीस एंड नेफ्यू हैं, मेरे नीस एंड नेफ्यू हैं, उसके बेटे बच्चे हैं 20 और 18 साल के, तो उनके साथ मेरा कनेक्शन कुछ ऐसा है। मैं उनके लिए बाप भी हूँ, दोस्त भी हूँ, हमदर्द भी हूँ, लेकिन स्ट्रिक्टनेस भी है। तो वो इक्वेशन जो करनी बड़ी थिन लाइन होती है, जहाँ पर आप सीरियस भी रहते हैं। आपको अपना बड़ा भाई भी ऐसा दिखता होगा जो सीरियस भी है लेकिन एट द सेम टाइम आपको छूट भी देता है। तो वो सीरियसनेस और मस्ती करने के लिए जो आपको छूट देता है, उसके बीच की जो इक्वेशन है वो मेंटेन करने के लिए मैंने उनके साथ जैसा मेरा रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पर इम्बाइब करने की कोशिश की, जो काम भी कर रही है। तो प्रोमोज में भी आपको दिख रही है, लोगों को भी पसंद आ रही है। और आई थिंक इट्स वेरी गिव एंड टेक कि जितना आप लोगों को जो पसंद आएगा उतना ही एज अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोग उसको दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों से कनेक्ट कर सकें। और मुझे लगता है कि भाइयों की इक्वेशन कहीं ना कहीं अगर शुरुआत में थोड़ी कम थी तो बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। प्रोमोज इसीलिए थोड़े भाइयों पे ही स्पेसिफिकली बने हैं। तो ये यूएसपी है शो। सो हाउ इज योर बॉन्ड विद अदर को स्टार्स? कैसे भाइयों में ऑफ स्क्रीन मस्ती होती है, मजाक होते हैं? मस्ती बहुत होती है यहाँ पर, शो में बहुत मस्ती होती है। जब भाइयों का खुद का एक सीन होता है पूरे सेट पे, और सिर्फ उनका ही सीन होता है पूरे दिन, एक लंबा सीन लगता है, सॉन्ग होता है या कुछ होता है, उस दिन इतनी मस्ती की जाती है, मतलब पूरे सेट की फील, पूरी वाइब ही अलग हो जाती है। सब के सब DOP से लेके कैमरामैन के असिस्टेंट से लेके AD से लेके डायरेक्टर, सब लोग हंसते हैं, मस्ती करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मस्ती कर रहे हैं तो फोकस नहीं है काम पे। उन्हें पता है कि जब ये लोग आपस की इक्वेशन की करेक्ट है तो इन्हें सिर्फ थोड़ा सा छूट देने की देर है, उसके बाद ये लोग अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं। तो प्रॉब्लम परफॉर्मेंस में नहीं है, इसलिए हम लोग बड़ी मस्ती करते हैं और उसके अंदर ही परफॉर्मेंस भी करते हैं, जोक्स मारते हैं। और बहुत हद तक आई थिंक मुझे लगता है कि कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मैं बहुत ऑर्गेनाइज हूँ अपनी लाइफ में एज अनुज सचदेव,
और चीरू भी कुछ ऐसा ही ऑर्गेनाइज इंसान है, रिस्पॉन्सिबल है। मैं भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, हालांकि मैं ऐसा नहीं था पहले स्टार्ट में, क्योंकि मैं दिल्ली से आया था और मुंबई में आने के बाद पहले कुछ साल मैंने ऐसे ही निकाले जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। गैस खुली छोड़ दो, खुली खिड़कियाँ छोड़ जाओ। फिर उसके बाद ऐसा फेरबदल हुआ कि मैं खुद ही पहचान पाता कि ऐसा कुछ मैं था। सो दैट्स माई कैरेक्टर। सिमिलरली बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो केयर फ्री हैं, कि अगर एल्डर ब्रदर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है तो नीचे आपके भाई जो हैं वो केयर फ्री हो जाते हैं। वैसे यंगेस्ट ब्रदर है वो अपनी आइडेंटिटी खुद ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे आइडेंटिटी का इतना पता नहीं है, क्योंकि यंग एज में कुछ ऐसा कैरेक्टर कभी होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप करना क्या चाहते हैं, तो वो सिर्फ अपने भाई की टेल बन के घूमता है। तो वैसे ही कुछ नकुल कान्हा के साथ है, तो उसकी टेल बन के हमेशा हर जगह साइड किक बन के हर जगह जाता है, तो वो जोक मारता है, वो हंसता है। तो ये इक्वेशन हमारे सबने बीच में भाइयों में है जो मतलब अमेजिंग। जैसे कि हिबा से मेरी बात हुई थी, तो हिबा ने बताया कि आप हमेशा उनको चिढ़ाते रहते हैं क्योंकि वो फ़ैन लेकर घूमती रहती है। तो हाँ, तो इस पे क्या बोलना चाहोगे, कितना मस्ती मजाक होता है हिबा के साथ? क्या तीनों भाई एक साइड हो जाते हैं? हिबा को मैं बहुत करता हूँ। हिबा को मैं एक और चीज़ बोलता हूँ जो पता नहीं मुझे स्क्रीन पे बोलने देगी नहीं बोलने देगी, शायद बुरा लगेगा। तो हिबा को ये लगता है कि उसको अगर कुछ बोल दे, सबसे बड़ी चीज़ की है कि उसको कॉन्शियस ये लगता है कि एज ए लड़की हमेशा ये रहेगा कि आप स्क्रीन पे मोटे ना लगे, आपका फेस मोटा ना लगे। तो उसे कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि फेस मोटा तो नहीं लग रहा, शी इज ऑलवेज चेकिंग कि मैं ठीक तो लग रही, मैं पतली तो हूँ, तो हमेशा मेंटली ऐसे कॉन्शियस रहती है। मैं उसी से प्ले करता हूँ। जब भी मैं सीन शुरू हो रहा था उसको बोलता हूँ, तो मैंने उसका नाम भी निकनेम ऐसे ही रख दिया कि रात को एक बार सीन था मेरा उसके साथ, मैंने उसको बोला अरे तुम्हारा फेस बहुत मोटा लग रहा है। उसके बाद शी विल कीप चेकिंग अ मिरर, शी विल बी वेरी कॉन्शियस ऑल द टाइम, पूरे सीन में वो कॉन्शियस रहती है। तो मैंने उसका नाम गोलू रख दिया। तो मैं उससे जब भी मिलता हूँ और गोलू क्या हाल है, तो मैं उसको गोलू बुलाता हूँ। ये हुआ था हैदराबाद में रामोजी पे। जब रामोजी से हम वापस आ रहे थे तब हमने थोड़ा बातचीत की थी, तो हम सेट पे बात कर रहे थे। उसके बाद एयरपोर्ट पे जब वो आ रही थी मैं उसको चिढ़ाता रहा गोलू करके। मैंने उससे एक स्टोरी डाली जिसमें उसे टैग किया, मैंने कहा ओ गोलू क्या हाल है चल। ये बोला। ये बोलने के बाद उसके किसी फैन ने गोलू गोलू कोई सॉन्ग डाल के उसको गोलू गोलू सॉन्ग डाल के वीडियो डाल दिया, रीपोस्ट कर दिया। फिर मैंने वो उसे भेजा कि देख कितने फैंस खुद चाहते हैं कि तुझे गोलू बुलाएं। तो जितने भी उसके फैंस हैं ये भागे, ये जान ले कि उसका नाम गोलू है सेट पे, गोलू। Okay, so Holi is on the way. So which color describe you the best? आई थिंक मेरे लिए बेस्ट कलर होगा वाइट। डिस्क्राइब करता है पीसफुल और वेरी काम। तो मैं वही मतलब ऐसा अब बन गया हूँ। कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है, तो आई थिंक वाइट वुड बी द बेस्ट कलर, चिरंजीव के लिए भी और अनुज के लिए। Okay, so finally any message for the audience? मैं सभी ऑडियंस के साथ ये कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने मुझे हमेशा सराहा है, कि मुझे प्यार दिया है। जब मैं टेलीविज़न में काम करता था और तकरीबन 6 साल पहले मैंने टेलीविज़न पे से छोड़ा था, वेब सीरीज़ और फिल्में की थी। अब वापस मैं इस पर कदम रख रहा हूँ, वापस टेलीविज़न में आ रहा हूँ, इस पर्दे पे आ रहा हूँ, आप सबके लिए आ रहा हूँ। आप मुझे इस बार ज़रूर साथ दीजिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा, इस कैरेक्टर को प्यार दीजिएगा, चीरू को। और मैं आपको वादा करता हूँ इसमें आपको अपना बड़ा भाई ज़रूर दिखेगा। नहीं दिखेगा तो आप ज़रूर ये कहेंगे कि ऐसा भाई होना चाहिए। Yes, yes. Thank you so much, Anuj, and all the best for the show.